अफगान हुकूमत के नाक के नीचे तखरीबी सरगर्मियां हो रही हैं, जिससे ये तासुर बन रहा है कि अफगान हुकूमत की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुप्स को खुलकर खेलने की इजाजत दी जा रही है। शिद्दत पसंदों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल भारी हथियारों से फायर खोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों से वीडियोस आ रही हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के इलाके हैं कि वहाँ पे टीटीपी के लोग फिर रहे हैं, लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या। और ये वीडियोस दिखाई जाएंगे अमेरिका को और कहा जाएगा तालिबान इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान की एटमी हथियार जो है वो उनके हाथ ना लग जाए। हमें तो जंग की ज़रूरत है, हमें फंडिंग की ज़रूरत है, डॉलरों की ज़रूरत है, वरना तो ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन जाएगा। ये नई गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। यानी मेरी समझ से बाहर है कि इनकी अकल घास चढ़ने गई है। ये पहले कहते थे कि गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं कि गुलामी 100 बार मंजूर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये झड़पें अफगान सरहदी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश के बाद शुरू हुई। ख्वाजा असद ने ढंग की एक ही बात की है पिछले साल 1.5 साल में जी कि महमूद गजनवी लुटेरा था। तनकीद हो रही है उस पे काफी, और मैंने उसको डिफेंड किया। सारी जिंदगी पहले आप टर्की की उस्मानिया उसके पीछे ऑटमन एम्पायर के पीछे खिलाफत के लगे रहे, फिर कभी आप अपने आप को अरबी बनाते हो, कभी पठान बनाते हो। अब पठान कहते हैं, अपने मसाइल के नाम चेंज करो। टीटीपी हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए खतरा बन चुकी है। वाखान बॉर्डर जिसके बारे में पाकिस्तानी ISPR से जुड़े हुए अकाउंट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कल से कि हम ये कब्जा करके इलादा कर देंगे, हम इस पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट पागल हो गए। कौम नफ्सियाती होती जा रही है आप लोगों की वजह से। बात है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात हमें रखने पड़ेंगे। हमारा एक प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस कर रहे हैं रिलेशनशिप पे चाइना के साथ। ये इनके गले पड़ जाएगा। और ये हमारे जर्नैल जो डफर्स हैं, जो सोचते थे कि हम आराम से इधर जाके ये कर लेंगे, यूं कर लेंगे और ट्रंप को राजी कर लेंगे, चीन इतनी आसानी से ये अमेरिका के मफादात पे काम इन्हें करने नहीं देगा। हमारी कौम तो मुकम्मल गुमराह है। अल्लाह ताला हमारी कौम की इस्लाह करे। हम तो मुकम्मल गुमराह हैं। हम जैसे गुमराह तो शायद धरती है दुनिया पर पैदा नहीं। ये हुकूमत अवाम का खून निचोड़ने के बावजूद रोजाना 11 अरब रुपए का कर्जा ले रही है। बहुत नाजुक सूरत हाल है। अब पता नहीं दिसंबर 2024 में क्या बनेगा, क्योंकि PTI ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलाते जर ना भेजने की अपील कर रखी है। इंडिया तो कभी नहीं जाएगा कि वाहकान कॉरिडोर पे पाकिस्तान का असर रसूख बढ़े। इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि ये ट्रेड रूट जो है वो एस्टेब्लिश हो। इतना आसान नहीं होगा कि आप अमेरिका की गोदी में बैठ जाएं और चीन खामोश हो जाएगा। ये नहीं होने वाला। अगर 2004 में हमारा पड़ोसी हमारे साथ क्या कर रहा है, जिस पे हमारी बहुत मेहरबानी है, हाउ आर दे बिहेविंग। हमारी पॉलिसी साजों को सोचना चाहिए कि हमने जो इतने सालों तक एक पॉलिसी चलाई अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान के हवाले से, आज हमें उसका कौन सा फल काटने का मिल रहा है। देखें, DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की ना ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात हुई है और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर के दरमियान एक वाहकान कॉरिडोर है। अब जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान है, दोनों का इंटरेस्ट है कि वाहकान कॉरिडोर जो है ये सेफ भी हो जाए और इस पे से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की ट्रेड भी शुरू हो जाए और इस पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का कोई कंट्रोल्ड मैकेनिज्म हो कि यहाँ पे दोनों की पेट्रोलिंग हो जाए, दोनों का यहाँ हो। तो मेरे ख्याल में ये वाहकान कॉरिडोर के लिए ये मीटिंग हुई है जिस पे DGI जो है वो ताजिकिस्तान गए हैं। आकबत ना अंदेश लोग हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा ये इल्म हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। अब इन्होंने क्या किया है मैं आपको वो बताता हूं। अफगानिस्तान और चीन के ऑफिशियल्स मिले हैं और उन्होंने बातचीत की है। ये अभी से 1 घंटा पहले की खबर लगी है आरियाना न्यूज में। लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री, द टू साइड्स डिस्कस्ड द वाखान कॉरिडोर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, इंप्रूविंग ट्रेड रिलेशंस एंड एक्सपेंडिंग पैसेंजर फ्लाइट ऑपरेशंस। वाखान बॉर्डर जिसके बारे में पाकिस्तानी ISPR से जुड़े हुए अकाउंट प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कल से कि हम ये कब्जा करके इलादा कर देंगे, हम इस पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे। चीन की और अफगानिस्तान के नुमाइंदों की मुलाकात होती है और वो इसको महफूज बनाने का आदा करते हैं। वो ये कहते हैं कि इसको महफूज भी बनाया जाएगा, इसका ख्याल भी रखा जाएगा, क्योंकि ये वो वाहिद कॉरिडोर है जो चीन को अफगानिस्तान से बराह रास्त जोड़ता है। चीन के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं इस कॉरिडोर में। अब आप मुझे बताएं, क्या वो लोग पाकिस्तान के दोस्त हो सकते हैं जो चीन को जानबूझ के नाराज कर रहे हैं जी हम वाखान बॉर्डर को अनेक्स कर देंगे? ये इनके गले पड़ जाएगा, क्योंकि चीन इतनी आसानी से ये अमेरिका के मफादात
पे काम इन्हें करने नहीं देगा। और ये हमारे जर्नैल जो डफर्स हैं, जो सोचते थे कि हम आराम से इधर जाके ये कर लेंगे, यूं कर लेंगे और ट्रंप को राजी कर लेंगे, ये इतना आसान नहीं है। चीन टूथ एंड नेल लड़ेगा यहां पे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए। इतना आसान नहीं होगा कि आप अमेरिका की गोदी में बैठ जाएं और चीन खामोश हो जाएगा, ये नहीं होने वाला। इसलिए पाकिस्तानी जर्नैलों के लिए मुश्किल वक्त है। ना इमरान खान काबू हो रहा है, ना आलमी सतह पे कोई नई जंग ये बड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, ये अमेरिका को एक और जंग दिखाने के लिए है। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाकों से वीडियोस आ रही हैं जो बिल्कुल बॉर्डर के इलाके हैं कि वहाँ पे टीटीपी के लोग फिर रहे हैं, लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या। और ये वीडियोस दिखाई जाएंगी अमेरिका को और कहा जाएगा तालिबान इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जो है वो उनके हाथ ना लग जाए। हमें तो जंग की ज़रूरत है, हमें फंडिंग की ज़रूरत है, डॉलरों की ज़रूरत है, वरना तो ये पूरी दुनिया के अमन के लिए खतरा बन जाएगा। ये नई गेम डालने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा। वो कहते हैं ना, नई बोतल में पुरानी शराब, ये बिल्कुल वही किया जा रहा है। नई बोतल में पुरानी शराब डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ट्रंप, मेरा नहीं ख्याल कि इनके बहकावे और बहलावों में आएगा और ये नई जंग शुरू करना इनका एक ख्वाब ही रह जाएगा जिसे ये शर्मिंदा ताबीर नहीं कर सकेंगे। ख्वाजा असफर ने ढंग की एक ही बात की है पिछले साल 1.5 साल में जी कि महमूद गजनवी लुटेरा था। तनकीद हो रही है उस पे काफी, और मैंने उसको डिफेंड किया है। कि बाकी सब झूठ है। अगर 2004 में हमारा पड़ोसी हमारे साथ क्या कर रहा है, जिस पे हमारी बहुत मेहरबानी है, हमारी से मुराद पाकिस्तान की, अफवाज पाकिस्तान की, हाउ आर दे बिहेविंग, क्या बात करते हैं भाई। या ब्रदर इब्राहिम लोदी को किसने कत्ल किया था? जहीरुद्दीन बाबर ब्रदर। मोहम्मद बिन कासिम सिंध 2 बार शिकस्त खाने के बाद उसको भेजा हज्जाज बिन यूसुफ ने, पीछे से वो चल बसा नया सो कॉल्ड खलीफा, सो कॉल्ड था वो खलीफा, खिलाफत राशिदा बस आगे कुछ नहीं है। उसको खाल में, ऊंट की खाल में बंद करके ले गए, जियतें दे दे के मारा। आपके बेशुमार हीरोज जिनके आप माला जपते हैं, उनके अपनों ने अरबों के साथ क्या सलूक किया। लोग मारे खौफ के भीख नहीं देते थे कि अगर खलीफा को पता लग गया कि हमने इसकी मदद की है तो हम भी गए। रातों को वो मस्जिदों में बेचारे सोया करते थे, उनको खाना। तो इसलिए जाने ने हमने इनहेरिट किया गोरे से रेलवे। यहां आज तक रेलवे ना होती, ये उनकी मेहरबानी थी, हम लोहा खा गए। जहाज किसी ने बनाया, आहिस्ता आहिस्ता हमें भी एक PIA मिल गई, हम वो लोहा भी खा गए। स्टील मिल रशियंस ने आपको खैरात में दी, उसका लोहा भी आप खा गए। तो भाई मेरे, ये आपकी बुनियादी झूठ है, झूठ पे खड़े हो। आपका सारा सिविल सर्विस का सिस्टम, आपका जुडिशियल सिस्टम, आपका पॉलिटिकल सिस्टम, आपका तो अपना है ही कुछ नहीं। जैसे माचिस आपकी नहीं है, इंजेक्शन आपका नहीं है, कार आपकी नहीं है, ये कैमरा आपका नहीं है, बिजली आपकी नहीं है, गाड़ी आपकी नहीं है। दुनिया में कोई शय जो मेरी आपकी जिंदगियों का तस्वुर ही मुमकिन नहीं है। फ्लश सिस्टम ले लो, आपका अपना है क्या? सो एक बॉर्डर सा लंडे के कपड़े लेके कभी आपका उसको आपको काटना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में लगातार जो चीज़ें हैं वो एस्केलेट हो रही हैं और ये पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं वो तो शुरू से ही युद्ध में रहे हैं, उनको अपनी जान की परवाह नहीं है। ये बात पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन वही पाकिस्तानी आर्मी जो है वो अपनी जान की बहुत ज़्यादा परवाह करती है। और इसीलिए ये देखा जा रहा है कि जब भी अफगानिस्तान और जब भी TTP अफगानिस्तान और जो पाकिस्तानी आर्मी है उनके बीच में कुछ भी होता है तो इसका सबसे ज़्यादा जो है वो नुकसान पाकिस्तान को ही देखने मिलता है, क्योंकि वो सामने आकर वहाँ पे गोलियां चलाने लगते हैं। हालांकि उनके जान की भी नुकसान होती है, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता जितना कि पाकिस्तान में होता है। लगभग जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर जो मिसाइल मारा था, जिसमें कि लगभग 40 से 45 लोग मारे गए थे, जिसमें काफ़ी बच्चे और जो औरतें थीं, उसके बाद से जब से तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में युद्ध चल रहा है बॉर्डर पे, तब से कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा एस्केलेट हुई हैं। और बताया जा रहा है कि लगभग 70 से 80 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि मात्र 1 से 2 हफ्ते में इस तरीके से 80 जवानों को खो देना, ये किसी भी देश के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा जो है निंदनीय बात है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे जो है वो लगभग 60 से 70
शायद ऐसा ही कुछ, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन इतना ही जवान जो है वो देश के लिए शहीद हुए थे। आपको याद होगा कि उसमें भी पाकिस्तान का हाथ था। वो हमारे देश में के लिए जो है वो लगभग अभी तक जो है वो उन शहीदों को याद किया जाता है। वही अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ये कहीं ना कहीं आम बात हो गई है। अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने जवान मारे जा रहे हैं, कितने नहीं मारे जा रहे हैं, क्योंकि अगर एक साल की बात करें तो पाकिस्तान में लगभग 3 से 4 हज़ार पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे जा चुके हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी देश में एक जवान शहीद होता है इतना हल्ला होता है, इतना उसके लिए पूरी मतलब देश रोता है। लेकिन वही पाकिस्तान में इतने जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी भी अब कहीं ना कहीं ये बात मानने लगे हैं कि हमारी आर्मी तो पैसे लेते ही लड़ने के लिए है, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, और यही पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड बात है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी आपको पता है सियासत में सबसे आगे रही है, और इसीलिए अब लोगों का जो गुस्सा है वो पाकिस्तानी आर्मी पूरता है। अगर वहाँ पे जवान मारा जाता है तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा दुख होता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी आर्मी और अक्सर पाकिस्तानी आवाम आमने सामने आ जाती है। अक्सर आर्मी और वहीं के आवाम जो है वो दूसरे से लड़ती है, गालियाँ देती हैं, और यहाँ तक कि कत्ल भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, जो वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, इसका कुछ पाकिस्तान में प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। और पाकिस्तान में ना तो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना कुछ हो रहे हैं। तो जो चीज़ें अभी तालिबान के साथ पाकिस्तान की चल रही है, आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा एक्सलेट होगी, ऐसा कई न्यूज़ एजेंसियाँ भी बोल रही हैं, क्योंकि उनका ये कहना था कि इसमें भारत का भी हाथ हो सकता है और भारत इसके पीछे हो सकता है। जैसा कि पाकिस्तान जो बातें बोल रहा था, वही कुछ न्यूज़ जो कि हमेशा से भारत के खिलाफ रही है वो इस प्रकार की बातें तो कर ही रही हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे किसी न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।